हेलो गाइस, आज मैं एक नया ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ। आज तक मैंने थाई, जापानीज, कोरियन और चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन किया है। आज मैं एक ताइवानीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और गाइस, यूट्यूब ऑर्गेनिज्म की वजह से आजकल मेरे चैनल पर कम व्यूज आ रहे, पर आपको ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। आज मैं अबाउट यू सीरीज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड को। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज में 2 कपल की स्टोरी दिखाई गई है। स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट मैन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम ये गुआंग है। वो बारिश में अम्ब्रेला लेकर रोड से जा रहा था। वो हमें उसकी स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है, वो दिन मेरे लिए लाइफ का सबसे डार्केस्ट डे था, क्योंकि मेरा उस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ जो मेरे पेरेंट्स सबसे ज्यादा चाहते थे। मुझे लगा था मैं ही हूँ जो उस रात सबसे ज्यादा दुखी पर्सन है। पर तभी मैंने एक लड़के को रोते हुए देखा। वो हमारे इस सीरीज का सेकंड मेन लीड हीरो है। उसका नाम शुकी झांग है। गुआंग फिर से हमें बताने लगता है, वो तो मुझसे ज्यादा सैड लग रहा था। मुझे लगा मुझे उसे कंफर्ट करने की जरूरत है, और वो अपना छाता उसे देता है। और मन में कहते हैं, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे वर्ल्ड को साइलेंटली चेंज कर देगा। और वो वहाँ से चला जाता है। हमें 1 ईयर बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। आज गुआंग का बर्थडे होता है। सारे लड़के लड़कियां उसका वेट कर रहे थे। तभी वह गुआंग और हमारे इस सीरीज के सेकंड मेन लीड कपल के हीरो की एंट्री होती है। उसका नाम रे है। सारी लड़कियां गुआंग को गिफ्ट देने लगते हैं। उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट्स वो रे को संभालने के लिए देता है। तभी वह शुकी झांग आता है। एक लड़का उसे कहता है, क्या तुम फ्री हो? और उसे लेकर पोस्टर पकड़ने के लिए लेकर जाता है। तभी वह एक लड़की आती है और गुआंग के लिए डांस करती है। तभी वह उस लड़के का ब्रदर आता है और कहता है, सिस्टर तुम ये क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है, क्या? तो उसका भाई कहता है, तुम इस अगले दिखने वाले लड़के के सामने क्यों डांस कर रही हो? तो लड़की भड़क कर कहती है, तुम अगले हो। तो सारे स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। तो अपनी सिस्टर को उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। तभी शाओकी झांग के हाथ से पोस्टर नीचे गिरता है। उस पर लिखा था, आई लाइक यू। गुआंग वो पोस्टर उठा के उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो शुकी झांग मन में कहता है, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उसे अभी भी याद है क्या उस दिन बारिश में जब मैं बैठा था तो उसने मुझे अम्ब्रेला दी थी और मेरी हेल्प की थी। बाद में वो गुआंग के लिए एक कार्ड लिखता है, तुम सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा खुश रहो। वो लड़की उसके भाई को कहती है, तुम एक बुरे ब्रदर हो और स्टूपिड भी हो। तो उसका भाई कहता है, मेरी बात तो सुनो, तुम इस दुनिया में किसी को भी लाइक कर सकते हो, सिर्फ गुआंग को छोड़कर। तो उसकी सिस्टर कहती है, तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम उसे किसी भी चीज में हरा नहीं सकते। तो उसका ब्रदर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी सिस्टर कहते है, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे परेशान और बुली नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं रहूंगी। तो वो उसे प्रॉमिस करता है। तो उसकी सिस्टर कहते है, चेन जुई अपने वर्ड्स पर टिके रहो। तो चेन कहते है, हाँ। तभी वह 2 लड़के छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। वो कहते, लिटिल प्रिंसेस फिर से नाराज हो गए और हंसने लगते। गुआंग पियानो बजा रहा था। तो रे कहता है, इस साल तुम्हें बहुत गिफ्ट्स मिले कंपेयर टू लास्ट ईयर। और कहता है, क्या तुम इसे ओपन नहीं करना चाहते क्या? तो गुआंग कहता है, पहले मैं ये फिनिश करना चाहता हूँ। तो रे कहता है, बर्थडे के दिन कौन पियानो प्रैक्टिस करता है? टीचर ने तो ये तुम्हें नहीं कहा है, फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तो गुआंग कहता है, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं मेरी स्किल खो दूंगा। मैं प्रैक्टिस खत्म करने के बाद टीचर मुझे इसके बारे में पूछेंगे। तो रे कहता है, ये चॉकलेट खाओ। और वो उसे वो चॉकलेट खिलाता है और गिफ्ट देकर बर्थडे विश करता है और उसे पूछता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तो गुआंग कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? तो रे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। गुआंग कहता है, आज रात मेरे पेरेंट्स रेस्टोरेंट में मुझे लेकर जाने वाले हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तो रे कहता है, नहीं, मुझे आज रात कहीं पर जाना है। तो गुआंग कहता है, उसके साथ क्या? तो रे कहता है, हाँ। तो गुआंग कहता है, क्या सच में वो तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम अनहैप्पी रहते हो? तो रे कहता है, जैसा तुम उसे बुरा समझ रहे हो वैसा वो नहीं है। तो गुआंग कहता है, क्या वो तुम्हारी अच्छे से केयर लेता है क्या? तो रे कहता है, अगर आज किसी को किसी की केयर लेनी चाहिए तो वो तुम हो। और वो बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है।
तो गुआ पियानो बजाता है और कहता है एग्जैक्टली क्या बुरा है, तुम्हारा गाना या फिर मेरा पियानो बजाना। रे कहता है अब मुझे जाना चाहिए, क्लब में जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, तुम्हें याद है ना, तुम्हें आज वही कपड़े पहनने जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिए थे। और रे वहाँ से चला जाता है। तभी वह शुकी जहाँ गुआंग के लिए गिफ्ट लेकर आता है, पर वो देखता है गुआंग पियानो बजाने में बिजी था, तो वो गिफ्ट वही बाहर टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। बाद में रे और गुआ घर जा रहे थे, तभी वह चेन जुए आता है और कहता है मैं तुम्हें स्लाइड करने दूंगा, पर तुमने मेरे सिस्टर को टच भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रे कहता है गुआंग को इसके लिए टाइम भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें उसे इसे दूर रखने की जरूरत है। तभी वह चेन का फ्रेंड आता है और ऐसे कहता है अभी तुम्हारी बात करने की टर्न नहीं है। ये जो स्कूल पॉपुलैरिटी कंटेस्ट हुआ था उसमें तुम दोनों को इसलिए ज्यादा वोट आए थे क्योंकि ये डुओ था, वरना तुम चेन को हरा भी नहीं सकते थे। तो रे कहता है उसके डैड पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इसलिए उसे कम से कम सेकंड प्राइज तो मिला। तो चेन भड़क कर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। गुआंग वहाँ से चला जाता है। शाओकी जंग घर जा रहा था, तभी वो नोटिस बोर्ड पर स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन का पोस्टर पढ़ता है, तो उसे याद आता है टीचर ने क्या कहा था। हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है। क्विजियांग कहता है ये सच में औसम है। उसके टीचर कहते हैं अगर तुम प्रेसिडेंट बनोगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे जिससे तुम म्यूजिक कॉलेज में जा सकोगे। तो क्विजियांग कहता है क्या सच में ऐसा होगा। तो टीचर कहते हैं हाँ। क्विजियांग कहता है ये तो बहुत औसम है, पर टीचर मेरा यहाँ कोई नहीं है, क्या ये मेरे लिए लेट नहीं हुआ क्या। तो टीचर कहती क्विजियांग अपने आप पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे जैसे स्टूडेंट देखे, तुम ये कर पाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। क्विजियांग कहता है क्या मैं ये कर पाऊंगा। तभी उसे उसके फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है जो इस सीरीज का सेकंड मेन लीड कपल का हीरो है, जिसका नाम जियान है। क्विजियांग खुश होता है और कहता है कैसे हो। तो जियान कहता है मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो क्विजियांग कहता है मैं अभी क्लास खत्म करके जा रहा हूँ। तो जियान उसे टिकट दिखाता है और कहता है देखो मुझे ये मिल गया। तो क्विजियांग खुश होता है और कहता है तुम्हें ये कैसे मिला। तो उनका फ्रेंड कहता है तुम्हें पता है ये टिकट पाना कितना मुश्किल था। तो जियान कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो फ्रेंड क्विजियांग को बताने लगता है, तो जियान उसे रोककर कहता है नहीं मत बताना, और बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। क्विजियांग कहता है वो अमेजिंग है, और वो वहाँ से चला जाता है। जियान उसके फ्रेंड से कहता है हमने डिसाइड किया था ना, उसे नहीं कहेंगे। तो वो फ्रेंड कहता है तो क्या तुम मुझे टिकट नहीं दोगे क्या। तो जियांग कहता है वो अभी भी हाई स्कूल का बच्चा है। तो उसका फ्रेंड कहता है तो क्या तुम उसे जेलस हो क्या। वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की के गिरने की आवाज आती है, तो वो देखने के लिए जाते हैं। जियान उसे अपने पीठ पर उठाकर नीचे लाता है। वो लड़की उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है। तो जियान उसे नीचे उतारता है। उसका बॉयफ्रेंड उन दोनों को थैंक्स बोलकर उसे वहाँ से लेकर जाता है। जियान का फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता ये क्यू का बॉयफ्रेंड है, क्या हमें उसे बताना चाहिए क्या। गुआंग घर आता है। उसकी मॉम उसके लिए डिनर प्लेट में रख रही थी और विश करके कहती है तुम्हें तो बहुत गिफ्ट्स मिले, और बोलती है देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया है। गुआंग मॉम को थैंक्स कहता है। मॉम कहते मैंने मिस्टर जस्टिन से कहा है तुम्हें अकेला छोड़े तो तुम अपना बर्थडे एंजॉय करना। तो गुआंग कहता है क्या डैड इसके लिए मान गए क्या। तभी मॉम को किसी का कॉल आता है। मॉम डैड से पूछते हैं क्या तुम रेडी हो गए क्या, चलो उनका कॉल आया है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं और गुआंग से कहते हैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, पर याद रखना कल तुम्हें स्टडी करना है। मैं कल फ्रेंच का टेस्ट लूंगा, और लास्ट टाइम तुम्हें केमिस्ट्री टेस्ट में बहुत बुरे मार्क्स आए, तो तुम्हें न्यू टीचर मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करना। तुम कल 1 साल बड़े हो जाओगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम ज़्यादा सेंसिबल बनो। तभी वहाँ मॉम आते और डैड को रोककर उसे गिफ्ट देते और कहते हम कुछ दिनों के लिए जा रहे, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर देना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्विजियांग घर आता है। उसकी मॉम उसके लिए डिनर बनाते हैं और उसे कहती है आज मैंने न्यू डिश बनाई, इसे खा के देखो। और उसे पूछते हैं कैसा है। क्विजियांग को उस डिश को खाकर उसे डैड की याद आती है। उसके आंखों में पानी आ जाता है। मॉम कहते मैं उसे मिस करूंगी तो मैं खाना बनाऊंगी। रे लड़कियों के कपड़े पहनकर उसके बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था। तभी वो उसके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है, तो उसे वो कॉल लगाता है।
तो बॉयफ्रेंड कहता है आज मैं बिजी हूँ तो हम कल मिलते हैं। रे को बहुत बुरा लगता है। गुआंग लाइव आकर गिफ्ट्स के लिए और बर्थडे विश के लिए थैंक्स कहता है और कहता है अब मुझे जाना चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर करना है और बाय बोलकर लाइव वीडियो खत्म करता है। क्विजियांग उसका ये लाइव वीडियो देखकर खुश होता है। गुआंग फोन साइड में रखता है क्योंकि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। कभी कभी आपको लगता है अमीर लोग अपनी जिंदगी में कितने खुश होंगे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है। गुआंग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बाइसिकल से जा रहा था, तभी अचानक से एक लड़के का धक्का लगता है। उसके जूते को पोटी लगता है और उसे देखने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। वो कन्वीनियंस स्टोर में जाकर जूते लेता है और उसे छुपा कर लेकर जाने लगता है। तभी उसका एक आदमी को धक्का लगता है। उस आदमी के हाथ में जो कॉपी होते वो नीचे गिर जाते। गुआंग उसे सॉरी कहता है। वो बहुत सारा सामान खरीद कर बाहर आता है। तभी वो देखता है उसकी बाइसिकल वहाँ नहीं थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी ऊपर से उसके ऊपर पानी गिरता है। वो कहता है आज का दिन मेरे लिए सबसे खराब है। वो उस पानी से बचने के लिए पीछे जाता है, पर उसका पैर अटक कर वो गिरने ही वाला था तो क्विजियांग उसे पकड़ लेता है। गुआंग उसे देख लेता है और यहाँ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।